नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि करदली वन में किस तरह से दत्तात्रेय ने खुद साक्षात्कार दिया और किस तरह से नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी के समाधि स्थल पर हमें क्या अनुभूति प्राप्त हुई, अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर साथ में ही अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको जपने से हमारे सभी प्रकार के दुखों का अंत हो सकता है और भगवान दत्तात्रेय की हम पर कृपा प्राप्त हो सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। तो तकरीबन ये 9 या 10 साल पुरानी बात है। हम करदली वन के यहाँ पे गए थे। वहाँ पे गुरुचरित्र के अंतिम अध्याय में ये हमें देखने को मिलता है कि नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी अपना समग्र कार्यभार संभाल कर जब भक्तों से कहा कि अभी हमें जाना है, तो उसके बाद करदली वन में गुप्त हो गए। उसके बाद बहुत सालों बाद वहाँ पे श्री स्वामी समर्थ जी का प्रकट होने का जो भी वर्णन मिलता है वो उसी करदली वन से मिलता है। बहुत सारे ऐसे साधक रहते हैं जो हमेशा वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो सभी साधकों को मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ खुद भगवान नरसिंह सरस्वती जी का जरूर वास है, आप वहाँ पे जरूर जा सकते हैं। और साथ में ही जो गाणगापुर है वहाँ पे भी श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी गुप्त रूप से रहते हैं। तो इन दोनों भी जगहों पर अगर आप जाएंगे तो नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का आपको जरूर अनुभव आएगा। हमारी गुरु की आज्ञा से हम करदली वन में गए थे, तो वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन था और अत्यंत दुर्गम भी था। तो वहाँ पे जाते जाते होता ऐसे है कि बीच बीच में पूरा का पूरा तो जंगल का एरिया तो है ही, साथ में ही हिंस्त्र श्वापद वहाँ पे आते हैं। अगर आप पूर्णतः ठीक है, आपकी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, तो फिर भी अपने आप ही सारी मुश्किल जो होती है वो धीरे धीरे हल होना शुरू हो जाता है। एक साधना करते हुए दृष्टांत स्वरूप हमें करदली वन दिखा था। उसके बाद गुरु की आज्ञा से हम वहाँ पे चले गए। जब हम एक दिन सोए थे तो रात को जब उठे तो सामने हमारे जो बाघ था वो बैठा हुआ दिख रहा हमें दिखा। उसके बाद उस बाघ को हमने नमस्कार किया और वहाँ पे हमने अपनी गुरु मंत्र का जाप शुरू किया और समाधि लगाई। तो जब आंखें खोली तो देखा तो वहाँ पे बाघ नहीं था। तो इस तरीके से विविध प्रकार से दृष्टांत स्वरूप बहुत चीज़ें देकर हम जो समाधि स्थान था उसके नज़दीक गए। वहाँ पे एक दिन हुआ ऐसे, खाने के लिए कुछ नहीं था बचा था, तो 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं था। तो वहाँ पे जैसे ही गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे, भगवान नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी को प्रार्थना की, तो अपने आप ही खाना हमारे सामने आ गया। इस तरीके से बहुत सारे चमत्कारों को देखते हुए हम वहाँ तक पहुँचे। तो वो स्थान अत्यंत ऐसी एकदम बहुत सारा वाइब्रेशन भरा है। वहाँ पे जाते ही अपने आप ही आपको समाधि अवस्था प्राप्त होने लगती है। वहाँ तक पहुँचना इतना भी सरल नहीं है। जब आप ये रास्ता शुरू करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका पूर्णतः अपने गुरु के ऊपर अगर विश्वास है तो आप सहजता से पहुँचेंगे। कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, आप जरूर अंतिम गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे 3 घंटे तक साधना करने के बाद हमने वापस आने का रास्ता शुरू कर लिया। तो इस तरीके से जो भगवान दत्तात्रेय का वहाँ पे हमें दर्शन हुआ, नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी का भी दर्शन हुआ और उसके बाद हमारी वहाँ पे जो भी यात्रा थी वो हमारी पूर्ण रूप से सफल हो गई और हम वापस आए। इस तरीके से जो करदली वन है वहाँ पे जो हमारा अनुभव था वो अत्यंत दिव्य था और तकरीबन 6 महीने तक हमें जो मूर्ति उस वक्त ध्यान में दिखी वो मूर्ति हमेशा 6 महीने तक आगे ध्यान में आकर दिख रही थी। और साथ में ही वहाँ पर एक मंत्र का हमें मंत्र ज्ञात हुआ जो भगवान दत्तात्रेय ने खुद बताया। उस मंत्र की हमने बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको वो मंत्र दिया था। उसके बाद उन सब साधकों की बहुत अच्छी तरीके से उन्नति भी हो गई। वो मंत्र भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा और साथ में ही उस मंत्र की क्या पद्धति है, किस तरीके से उसका जाप करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं द्रां दत्तात्रेयाय नमः। तो ये थोड़ा विचित्र मंत्र है। आपको किसी भी प्रकार के तंत्र ग्रंथ में मंत्रों के जो भी भंडार रहते हैं उसमें ये मंत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दृष्टांत स्वरूप समाधि में हमें प्राप्त हुआ था
और आगे गुरु ने हमें ये आज्ञा दी कि ये मंत्र आप लोगों को दे सकते हैं, इसके लिए मैं ये मंत्र आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये शक्ति स्वरूप मंत्र है, पूरा का पूरा जो पूर्णतः सब चीज़ों का ज्ञाता हो उसी मनुष्य को, उसी साधक को ये मंत्र इस्तेमाल करना चाहिए। इस मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए आपका साधन एकदम ठीक होना चाहिए, साथ में ही आपको ध्यान क्या है ये मालूम होना चाहिए, साथ में ही आपकी माला सिद्ध होनी चाहिए, आसन सिद्ध होना चाहिए। और अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है तो आप साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत करके हमारी जो पुस्तक है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। उसका लिंक नीचे दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से वो पुस्तक खरीद कर ये मंत्र के लिए जिस तरह का आसन लगेगा, जिस तरह की सब चीज़ें करनी पड़ेगी, उनका आपको ज्ञान हो जाएगा और उसके बाद आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसकी विधि बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको इस मंत्र का जाप करने से पहले अपने गुरु मंत्र जो भी होगा उसका कम से कम 11 माला जाप करना होगा। फिर अच्छी तरीके से संकल्प लेकर आपको इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो ये मंत्र आप जब भी जाप करोगे तो तकरीबन आपको 21 दिनों में 1.25 लाख जाप पूर्ण करना है। इतना अगर आपके पास नहीं टाइम है तो 42 दिनों में 1.25 लाख जाप पूर्ण करना है। तो 1.25 लाख जाप करने के बाद ये मंत्र खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगा और आपको सभी प्रकार से, सभी प्रॉब्लम से ये राहत दिलाएगा। ये मंत्र, इस मंत्र से बाधा नाश हो सकता है, व्याधि नाश हो सकता है और साथ में सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का नाश हो सकता है। तो इस प्रकार अगर आप इसका अनुष्ठान करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सिद्धि मिल जाएगी और आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। आने वाले वीडियो में मैं और कुछ गुप्त चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य ये है कि जो हमारा पुराना ज्ञान है जो गुरुकुल से साधकों तक पहुँच रहा था वो अभी इस 21वीं सदी में भी सभी साधकों तक पहुँचाना है। तंत्र को उसके अंतिम और उच्च शिखर तक पहुंचाना है। इसके लिए हम सदैव कर्तव्य दक्ष रहेंगे। इसके लिए ही हमने तंत्र मंत्र की जो साधनाएं हैं उसका एक कोर्स लॉन्च किया है और साथ में ही अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या का भी कोर्स लॉन्च किया है। वो सीखकर आप गुप्त हुआ ज्ञान खुद आप प्राप्त कर सकते हो और वो भी खुद से। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में ही ये जो हमने कोर्स बोले हैं उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे ब्लॉग की लिंक है उसमें दी गई है, तो उससे ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।